हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि इस टाइप के सरलीकरण को कैसे आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीखते हैं। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले भागा का काम करेंगे, उसके बाद गुणा का काम करेंगे एंड उसके बाद जोड़ और घटा में से आप किसी को भी पहले कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले किसका काम होगा? सबसे पहले भागा का एंड उसके बाद गुणा का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वल, उसके बाद हम लोग 2/7 के नीचे 2/7 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है -3/2, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे -3/2 के नीचे -3/2। अब यहाँ पर हम लोग भागा का काम करेंगे। देखिए यहाँ पर भागा का साइन है। अब हम लोग इस भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस भागा के साइन को गुणा के साइन में बदलेंगे और जब हम लोग भागा के साइन को गुणा के साइन में बदलते हैं तब ये वाला भिन्न उल्टा हो जाएगा। 4 ऊपर आ जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर आप ध्यान देना, जब हम लोग भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करते हैं तब भिन्न उल्टा हो जाएगा। 4 ऊपर आ जाएगा और 35 नीचे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर से गुणा का साइन है तो गुणा का साइन लेंगे। उसके बाद 5/3 के नीचे 5/3 लिखेंगे और उसके बाद है +11/5। इतना क्लियर? अब देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों भिन्न गुणा में हैं और जब भिन्न गुणा में होते हैं तब हम लोग लाइन के ऊपर किसी भी संख्या को लाइन के नीचे हम लोग किसी भी संख्या के साथ काट सकते हैं अगर कटेगा तो। जैसे हम लोग इस 3 को इस 3 के साथ काट सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी ये वाला 4 इस 2 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, और इस 5 को भी हम लोग इस 35 के साथ काट सकते हैं। तो भाई 5 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा 35? 7 बार में। 5 7 35, 7 बार में कट जाएगा। 5 7 35। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग लिखते हैं इक्वल के नीचे इक्वल। उसके बाद हम लोग 2/7 के नीचे 2/7 लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे और ऊपर में क्या बच गया? ऊपर में बच गया 2 और नीचे बच गया 7। उसके बाद है प्लस और उसके बाद है 11/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2/7 है और यहाँ भी है -2/7। ठीक है, तो भाई 2/7 में से 2/7 को घटाना है तो कितना हो जाएगा? पहले तो आप ये बताओ कि 2 में से 2 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 0। 3 में से 3 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा? भाई 0। उसी तरह 2/7 में से 2/7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 11/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। कितना? 11/5। क्योंकि जब आप 11/5 में 0 को जोड़ोगे तब कितना हो जाएगा? भाई यही होगा 11/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 11/5। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं और सरलीकरण करने और बढ़िया से हम लोग सीखते हैं। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और देखिए यहाँ भी हम लोग सबसे पहले भागा का काम करेंगे, उसके बाद गुणा का एंड उसके बाद हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले कितना है? 2/5। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर जोड़ने का साइन है, तभी हम लोग जोड़ने का काम नहीं करेंगे। पहले किसका काम करेंगे? भागा का। उसके बाद हम लोग प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद 3/7 है तो 3/7 लिख लेंगे। इतना क्लियर? अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए इस भागा के साइन को हम लोग गुणा के साइन में बदलेंगे। हाँ, गुणा के साइन में। और जब हम लोग भागा के साइन को गुणा के साइन में बदलते हैं तब क्या होगा? भिन्न उल्टा हो जाएगा। 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे। बस आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद फिर से गुणा का साइन है तो गुणा का साइन लेंगे और उसके बाद कितना है? 14/6। उसके बाद प्लस 3/5 है। सेम टू सेम लिख लेना है नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर तीनों के तीनों भिन्न गुणा में हैं और अभी हम लोग क्या सीखे कि जब भिन्न गुणा में होते हैं तब हम लोग लाइन के ऊपर किसी भी संख्या को लाइन के नीचे हम लोग किसी भी संख्या के साथ काट सकते हैं अगर कटेगा तो। हाँ, तो यहाँ पर ये वाला 6 इस 2 से कट जाएगा और यहाँ पर
6 2 से कितनी बार में कटेगा? तो भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में कटेगा, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा, और यहाँ पर ये वाला 14 भी 7 से कट जाएगा, क्योंकि 7 के पहाड़े में 14 आता है कितनी बार में? 2 बार में। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार में, 7 दूनी 14। ठीक है, चलिए, और कोई भी संख्या नहीं कटेगा। ठीक है, फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 2/5 के नीचे 2/5 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लाइन के ऊपर क्या बच गया? 2, और लाइन के नीचे कितना बच गया? 5। ठीक, उसके बाद प्लस है, प्लस लिखेंगे। उसके बाद 3/5 के नीचे 3/5। ठीक, अब मेरे दोस्त यहाँ पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा, देखिए यहाँ पर लाइन के नीचे वाला संख्या सेम है, मतलब हर वाला संख्या सेम है, लाइन के नीचे वाला संख्या सेम है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और यहाँ भी 5 है। तो मेरे दोस्त जब लाइन के नीचे वाला संख्या सेम होगा ना, तब हम लोग क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे। ठीक है, लाइन के नीचे वाला संख्या को हम लोग नीचे एक बार लिख लेंगे, और ऊपर वाला संख्या को, ऊपर वाले सभी संख्याओं को जोड़ के ऊपर में लिख लेंगे। तो 2 और 2 को जोड़ने से हो जाएगा 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 7/5। तो चलिए, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, और इसमें आपको कुछ अलग जरूर सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। हाँ, और इसका सॉल्यूशन भी थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको डरना नहीं है, सीखना है बहुत आसान। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले भागा का साइन है, तो सबसे पहले किसका काम होगा? भागा का। तो चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्वल, उसके बाद 2/7 के नीचे 2/7 लिख लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले भागा का साइन है, तो भागा का काम करेंगे। तो चलिए, इसको हम लोग गुणा के साइन में बदलते हैं। तो भाई ये वाला भिन्न उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे। इतना क्लियर? उसके बाद फिर से गुणा का साइन है, तो गुणा का साइन लिखेंगे। उसके बाद 7/2 के नीचे 7/2 लिख लेंगे। उसके बाद -2/4 है, और उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और उसके बाद 2/3 है तो 2/3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर तीनों के तीनों भिन्न गुणा में हैं। ठीक है, इसका मतलब हम लोग इस 7 को इस 7 से काट सकते हैं, और इस 2 को हम लोग इस 2 से काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया? 1/3। क्या बच गया? 1/3। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है -2/4, और उसके बाद क्या है? उसके बाद है +2/3। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए 3, 4 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी कि लस निकालना पड़ेगा। तो 3, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं, 3, 4 और 3। ठीक, तो सबसे पहले चलो हम लोग 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर 4 कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में, 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ पर ये वाला 3 और ये वाला 3 2 से तो नहीं कटेगा, तब हम लोग क्या करेंगे? 3 को सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक है, अभी भी हम लोग 2 से काट सकते हैं, क्योंकि ये वाला 2 से कट जाएगा। कितनी बार में? एक बार में, 2 एकम 2। लेकिन 3 तो नहीं कटेगा 2 से, तब हम लोग 3 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। अब हम लोग 3 से काटेंगे, तो 3 से ये वाला 3 एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, और ये वाला भी 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3। लेकिन एक तो नहीं कटेगा, तब हम लोग क्या करेंगे? एक को सेम टू सेम उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पर तीनों संख्याओं के नीचे 1 हो गया, और काटने का और भाग देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एलसीएम लस कितना हो जाएगा? जिस संख्या से हम लोग काटे थे, इन तीनों संख्या को हम लोग एक साथ गुना कर देंगे, तो यही हो जाएगा हम लोग का एलसीएम। 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और 4 को जब हम लोग 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 × 12। ठीक है, अब हम लोग इस एलसीएम 12 को लाइन के नीचे लिखेंगे। अब मेरे दोस्त यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, अब हम लोग क्या इस 3 में
अब हम लोग इस 3 में कितना गुना करें कि ये वाला एलसीएम 12 हो जाए। तो भाई 3 का पहाड़ा पढ़ लो, पता चल जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12 मतलब 4 गुना करना पड़ेगा। तो इस 4 को हम लोग नीचे लिख लेंगे, 3 चौके 12, ठीक है, 4 गुना करना पड़ेगा। और इस 4 को हम लोग लाइन के इस 3 के नीचे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग एक गुना का साइन लेंगे और ऊपर में जो संख्या है इसको हम लोग इसके साथ गुना कर देंगे, बस, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे। अब देखिए इस 4 में हम लोग कितना गुना करें कि 12 हो जाए। तो भाई 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 मतलब 3 गुना करना पड़ेगा, 4 तिया 12, और उस 3 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग एक गुना का साइन लेंगे और ऊपर में जो है इसको हम लोग इसके साथ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस 3 में हम लोग कितना गुना करें कि 12 हो जाए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 गुना करना पड़ेगा। और इस 4 के साथ ऊपर वाला संख्या 2 को इसके साथ गुना कर देंगे। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे और उसके बाद एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के नीचे कितना है, 12 है, तो पहले हम लोग 12 लिख लेंगे लाइन के नीचे। अब देखिए ऊपर में हम लोग पहले गुना का काम करेंगे। तो 4 को 1 के साथ गुना करने से 4 एकम 4, माइनस है तो माइनस का साइन लेंगे। 3 को 2 से गुना करने से 3 दूनी 6, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे और 4 को 2 से गुना करने से हो जाएगा 8, ठीक है। नीचे तो जगह नहीं, चलिए अब हम लोग इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए नीचे कितना है, नीचे 12 है तो पहले हम लोग 12 लिख लेंगे। अब देखिए ऊपर में पहले हम लोग जोड़ेंगे, 4 और 8 को जोड़ने से कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला 6 इस 12 से कट जाएगा कितनी बार में, तो भाई 2 बार में। देखिए 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, 6 एकम 6, और 6 की पहाड़ी में 12 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, 6 दूनी 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 1/2। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना अपना, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है।